ऐसा विचार करके वह व्याध जलाशय के समीप गया। वहां उसने एक बेल का वृक्ष देखा, बेल का पेड़ देखा। ऐसा कहते हैं यदि कोई जलाशयों के किनारे पीपल, बरगद, बेल ऐसे पेड़ लगाता है तो उसको कई मंदिर बनवाने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा महाभारत के वन पर्व में लिखा है। जलाशयों के किनारे इन पूज्य वृक्षों को लगाया जाए तो बहुत पूज्य हैं, बड़े वंदनीय हैं। तो अवश्य मत्र कश्यद वही जीवशा गमिष्यति। तो उसने विचार किया क्यों नहीं इसमें पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ किनारे पर बैठूंगा तो मेरे धनुष बाण को देख करके कोई मृग वगैरह आएगा नहीं। पेड़ पर छिप करके बैठा जाता हूं, वहीं से बाण का निशाना करूंगा, मार डालूंगा। लेकिन मुझे वहां कहीं प्यास लगी तो उसने कमंडल में पानी भर लिया, पीने के लिए उसने जल भर लिया और वह उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। तत्राद्रव प्रथमे यामी मृगी तो एक समागतः। जैसे ही रात्रि का पहला पहर आया तो वहां कोई मृगी पानी पीने के लिए आ गई, हिरणी आई। तो तम दृष्टवा तदा तेना द्विधार्मथोस्सरा। तो उसने अपना वो धनुष बाण उठाया और कहा सावधान, मैं तुझे मारने के लिए जा रहा हूं। तो मृगी ने कहा किम कर्तुम इच्छति व्याध सत्यम वद ममाग्रता। ये व्याध मैंने क्या बिगाड़ा है? हिरणी बोली तू मुझे क्यों मार रहा है? समझ में आ रही है कथा? हिरणी ने कहा कि मैंने तेरा बिगाड़ा क्या सो तू मुझे मारने के लिए जा रहा है? तो व्याध कहता कुटुंबम क्षुदितम विद्या हत्तातम तर्पयामियम। मेरे परिवार के लोग भूखे हैं और तुझे मार करके मैं उन्हें तृप्त करूंगा। कहने लगा ऐसा विचार करके और वह मृगी से बोल करके शांत हो गया। तो मृगी क्या बोली? मृगी कहते हैं मन मानसेन सुखम ते स्यादि स्थान कारिण अधिकम किम महत पुण्यम धन्याहम नात्र संशय। तो मृगी क्या बोली? हे व्याध, यदि मेरे अनर्थकारी देह के मांस से तेरे परिवार का भला हो रहा है तो इसमें मेरा बहुत बड़ा पुण्य है। मैं निस्संदेह धन्य हो जाऊंगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि मैं आज किसी की भूख को मिटाने के काम में आ जाऊंगी। धिक्कार तो इस मनुष्य के लिए कि किसी काम नहीं आता। वो मृगी कहती है कि मेरा भाग्य है आज मैं तुम्हारे परिवार की भूख मिटाने के काम आऊंगी। उपकार कर्स्य पुण्यम जायते त्वया। लोक में उपकारी जीव को जो पुण्य होता है उस पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो भूखे को भोजन कराए, असमर्थ को समर्थवान बना दे। कहते हैं कि जिंदगी भर 100 गायों का पेट भरने से इतना पुण्य प्राप्त होता है। एक व्यक्ति को आप आय का साधन बना देते हैं, उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है। उसमें यह भी लिखा है यदि एक व्यक्ति की तुम नौकरी छीन लेते हो तो 100 गायों को मारने का पाप भी तत्काल लगता है। किसी को नौकरी न दे सकें तो किसी की नौकरी नहीं छीनना, किसी को जीविका न चला सके तो किसी की जीविका न छीनना। ये मृगी क्या कहती है? कहा धरती पर बहुत बड़े बड़े पुण्य हैं, लेकिन इससे बड़ा पुण्य क्या होगा कि भूखे को भोजन करा देना। इससे बड़ा पुण्य का कहा 100 साल तक भी उस पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता जो भूखे को भोजन कराता है, एक जरूरतमंद को उसकी व्यवस्थाएं करता है। मैं तैयार हूं बिल्कुल मरने के लिए, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है तुमसे, परंतु ससवो मेद्या वर्तनते श्वास रही खिला। बहुत प्यारा श्लोक है। तुमसे एक विनती मैं करती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे वन में हैं, जंगल में हैं, उन्हें अपनी बहन या अपने पति को सौंप कर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। भगनी तान समप्ययी प्राप्साते स्वामिने। अथवा या तो मैं अपने पति को या अपनी बहन को, अपने बच्चों को मैं सौंप करके मैं आ जाऊंगी। हे बंचर, वो बैलिए को कहने लगी, नमे मिथ्या बचस्तम ही बिजानी बने चले। क्या प्यारा श्लोक है। तुम मेरी बात को झूठ मत समझना, मैं अवश्य यहां तुम्हारे पास पुनः आऊंगी, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि सत्य से ही ये धरती टिकी हुई है। ये मृगी कह रही है, कहती है धरती सत्य के ऊपर टिकी है। कहती है स्थिता सत्येन धरणी सत्य नैव च वारिधि। वो कहती है कि सत्य से ही समुद्र में जल है, नहीं तो अभी तक समुद्र सूख गया होता। वो कहते हैं सत्य से जल की धारा, ये गंगा आदि नदियां बह रही हैं, नहीं तो सूख गई होती।
यदि सत्य न होता, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। एक मृगी ऐसा शब्द बोल रही। ये हमें सीख लेना चाहिए। व्यक्ति 100 बार दिन में झूठ बोलता है और बिना मतलब के बोलता है। सत्येन जलधारा च सत्येन सर्वे प्रतिष्ठिता। यहाँ सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। जिस दिन सत्य नहीं रहेगा उस दिन एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलेगी। इससे महापुराण मिलेगा। मेरे सामने शिवपुराण का ग्रंथ है, मैं उसी में से बोल रहा हूं। मैं तो बिना प्रमाण की कोई बात करता नहीं और बिना ग्रंथ के कथा कहने में मुझे रुचि भी नहीं आती। भाई सुदामा माइक हो। सूत जी कहते हैं कि मृगी ने, उस हरणी ने फिर एक वचन कहा। वो बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूं उसे सुन। मैं शपथ लेकर कहती हूं, यदि मैं जाकर के अपने घर से तुम्हारे पास न लौटूं तो वेद विक्रयी एवं त्रिकाल संध्या उपासनाहीन ब्राह्मण को जो अपराध लगता है वह मुझे लगे। वो कहती है कि वेद बेचे ब्राह्मण और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर के त्रिसंध्या नहीं करता, जनेऊ नहीं पहनता, ये गोपवीत नहीं पहनता, गायत्री नहीं जपता, ब्राह्मणो वेद विक्रेता संध्याहीनस्त्र कालिकम श्रेयस्वामिनो याज्ञा समुल्लंघ्यम क्रियान्युता। वो कहती है कि अपने स्वामी का आज्ञा का उल्लंघन करने वाली जिस स्त्री को जो पाप लगता है, उस पाप की भागनी मैं बनूं यदि मैं बोल करके ना आऊं तो। धर्म का उल्लंघन करने वालों को जो पाप लगता है, विश्वासघात करने वालों को जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे। तेन पापेन लिम्पत्ति यदमम नाग में पुनः। यदि मैं कह करके वापस ना आऊं तो अपराध मुझे लगे। इस प्रकार अनेक शपथ करके जब वह हिरणी वहीं खड़ी रही तो उस भील ने विश्वास करके घर जाओ उसे ऐसा कहे, तदा व्याध विश्वसा गच्छेति गृह मम ब्रवीत। तुम अपने घर के लिए जाओ, जल्दी लौटना, इंतजार करूंगा। तब हिरणी प्रसन्न होकर जल पी करके अपने स्थान को चली गई। तब तक उसका पहला पहर बिना निद्रा के बीत गया। कहते हैं कि जब उसको मारने को जा रहा था, उसने धनुष्वाण उठाया तो कुछ बेल के पत्ते टूटकर और कमंडल का पानी लुढ़क करके नीचे महादेव की पिंडी थी उसके ऊपर गिर गया। वो तो ऐसा ग्रंथ में लिखा है। वो चली गई मृगी। तदिया भगनी आ वही मृगी च परिभामिता। उसकी बहन जो दूसरी हिरणी थी वह अपनी बहन को खोजती खोजती वहीं सरोवर के किनारे आ गई। प्यास लगी थी, पानी पीने को आई तो ताम दृष्ट्वा च स्वयं भिल्लो कार्षिणा दस कर्षणम। उसे देख करके उस भील ने बाण को पुणे खींचा पहले की तरह, तो द्वारा से कुछ जल और बेलपत्र शिवजी के ऊपर गिर पड़े। पूर्व जल पत्राणी पतितानी शिवो परी, स्पष्ट लिखा है। शंकर जी के ऊपर बेलपत्ते को धोखे से गिरे। जो जान करके चढ़ाते उनको तो कितना पुण्य मिल जाएगा, ये तो धोखे से। वो बाण की नोक से कुछ बेल का पत्ता टूटा, गिर गया महादेव के ऊपर। और कमंडल एकदम लुढ़का उसके घुटने से, तो एकदम उसने संभाला, तब तक तो पानी शंकर जी के ऊपर गिर गया। तो यामस द्वितीय तेन संसोरुमात्मा। कहते हैं कि धोखे से 2 बार की पूजा हो गई शंकर जी की। और दिन से महारात्रि थी उस दिन। उस हिरणी ने उसकी ओर देख करके कहा, हे बंचर बैलिया, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? उस मृगी ने कहा। मृगी बोली, हे व्याध सुनो। उसने तो वही बात कह दी कि मेरे माता पिता पत्नी बच्चे भूखे हैं, तुझे मार करके मैं उनकी भूख मिटाऊंगा। मैं आया हूं इसलिए। तो मृगी बोली, आज मेरा यह जीवन धन्य हो गया, आज मेरा देह धारण करना सफल हो गया, क्योंकि ये शरीर किसी जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। हिरणी बोली, भत्रेता समय पे त्यागम श्यामयम गुना। व्याध बोला, उससे पहले उसने बस वही बात कह दी थी कि मुझे जाने दो, मैं अपनी बहन को देखने के लिए आई थी, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं अपने पति को सौंप करके मैं आ जाऊंगी। तो त्वया चुक्तम मन्ये हन्मे नाथ संशया तछता हरणी प्राय शब्दम कुर्वती। अरे व्याध ने कहा कि मुझे संशय है तू नहीं आएगी, मौत के मुंह से निकलकर कौन आएगा मरने के लिए?
हिरणी बोली कि मैं भगवान विष्णु की सौगंध खा करके कहती हूं कि मैं आ जाऊंगी। तस्वता हरिणी प्रासप्तम कुर्वती हरे। आप सुन नहीं रहे तो फिर मैं आरती करा दूं? फिर नहीं, आप सुनिए। ये शिव महारात्रि की व्रत कथा सुन रहे हैं आप। शंकर जी की महाशिवरात्रि है, उसकी कितनी बड़ी महिमा है ये सुन रहे हैं। वो कहते हैं, वो कहती है प्राय शब्दम कुर्वती हरे। वो दूसरी मृगी आई हिरणी, वो कहती है मैं भगवान विष्णु की सौगंध खाती हूं, मैं आ जाऊंगी। मृगी बोली हे व्याध, मैं जो कहती हूं उसे तू सुन। यदि मैं न आऊं तो अपनी बात से विचलित तो हो जाऊं, तो मेरे सगरे पुण्य नष्ट हो जाएं। जो मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्री के साथ समागम करता है, उसके लिए इससे बड़ा पाप नहीं है। पुरुष लोगों के पास मेरी आवाज जा रही हो। ये हिरणी बोली है, कहते हैं शृणु व्याध प्रवक्ष्यामि नाकक्षेयम पुण्ययादेवी। हे व्याध सुन, वाचा विचलितो यस्तु सुकृतम तेन हारितम। हम जीव हैं, पशु हैं, लेकिन हम अपने सद से नहीं मुकरेंगे। परिणिताम श्रियम हित्वा गच्छन्त पंथना च अपमान वेद धर्म समुल्लग्य कल्पतेन चयो व्रजेत। वो कहती है कि जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है, उसे जो पाप लगे वो पाप मुझे लग जाए, यदि मैं वचन भरकर यदि मैं न आऊं तो। जो वेद धर्म का उल्लंघन करके मन माने मार्ग से चलता है, विष्णु भक्त होकर जो शिव जी की निंदा करता है, विष्णु भक्त होकर जो शंकर जी की निंदा करता है, उसे जो पाप लगे वो पाप मुझे लग जाए। जो महादेव का भक्त होकर विष्णु की निंदा करता है, उसे जो पाप लगे वो पाप मुझे लगे। एक हिरणी बोल रही है, और मैंने पूर्व में बोला है, जो हरि और हर की निंदा करता है तत्काल उसको गाय मारने का पाप लगता है। निंदा करना तो बहुत है, निंदा सुन भी ले तो उसे गौ हत्या का पाप लगता है। कहते हैं ऐसे गौ हत्यारे का मुंह न देखना जो देवी देवताओं की संत गुरुजनों की बुराई करे। ग्रंथ कहते हैं जीव काट लो, और यदि संभव नहीं है तो अपनी कान में उंगली डालकर वहां से निकल जाओ। ऐसे हरि हर गुरु निंदक संत निंदक का मुंह न दे। हरि हर निंदा सुन ही जो काना, होई पाप गौ घात समा। गाय मारने के बराबर पाप लगता है। मृगी भी यही बोल रही है, कहते विष्णु भक्त समायुक्ता शिव निंदा करोति। विष्णु का भक्त होकर शिव निंदक है, और शिव का भक्त होकर के विष्णु निंदक है, तो इनको जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, यदि मैं बोल करके तुम्हारे पास ना आऊं तो। फिर क्या कहा, माता पिता के दुनिया छोड़ने पर जो उनका श्राद्ध नहीं करता, ये बोलिए, उनकी कमाई खाई जीवन भर, लेकिन माता पिता के लिए जिसने कभी एक ब्राह्मण नहीं जमाया,